नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि के खास सेगमेंट फेस टू फेस में। फेस टू फेस में आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं भोपाल के बजरंगी भाईजान के नाम से मशहूर अब सैयद आबिद हुसैन साहब से, जिन्होंने लगभग 500 लोगों को अलग अलग देशों में जो फंस गए थे किसी कारण से, किसी वजह से, उन्हें वापस अपने देश में लाकर उनके परिवारों से मिलाने में अहम भूमिका निभाई है। तो स्वागत कीजिए सैयद आबिद हुसैन साहब का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, आदाब। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही कि ये ख्याल आपके दिलो दिमाग में कैसे आया कि जो दूसरी कंट्रीज़ में या दूसरे देशों में अलग फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वापस लाकर और उनको उनके परिवार से मिलाने का ख्याल? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सैयद आबिद हुसैन और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। विदेश में फंसे बेगुनाह हिंदुस्तानियों की रिहाई के लिए मेरा काम है। ये वाक़या है जब मेरे दिमाग में ये आया इस काम को लेकर कि इसमें हमें कुछ करना चाहिए। ये 2015-16 की बात है। सुषमा स्वराज मैम उस वक्त भारत की विदेश मंत्री थी और उनका काम बहुत अच्छा था। उन्होंने 2 साल में जो काम किया था तो मैं उनके काम से बड़ा मुतासिर था। उसी दरमियान एक और वाक़या पेश आया कि एक गीता नाम की बच्ची थी जो हिंदुस्तान की थी लेकिन पाकिस्तान में ईदी फाउंडेशन के पास रह रही थी और वो भारत आना चाहती थी। तो सुषमा जी की पहल से वो भारत आई थी और जब वो भारत आई तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे ही चर्चाएँ चल रही थी। भोपाल में बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं तो उसमें कुछ चर्चा होती रहती है। तो उसमें एक पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि गीता आ गई, रमज़ान कब जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा ये रमज़ान कौन है, तो उन्होंने कहा रमज़ान एक बांग्लादेश का बच्चा है जो भारत आ गया था, वो अपनी माँ से पाकिस्तान मिलने जाना चाहता है और वो जा नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोगों ने मदद की लेकिन कुछ अभी हुआ नहीं। तो मैं उस बच्चे से मिलने गया और बच्चे से मुलाकात की और उसकी मैंने मुहिम चलाई थी ट्विटर पे, हेल्प रमज़ान। तो वो जो ट्रेंड हुई और ये बात आला हुक्काम तक पहुंची और सबकी मदद से वो जब भारत से अपने मुल्क बांग्लादेश गया तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने कुछ तो उसके लिए किया जिसकी वजह से, सबकी वजह से, बहुत सारे लोगों की मदद थी। वो अपने वतन गया, अपने परिवार में। तो मुझे लगा कि इस पे काम करना चाहिए और सुषमा जी की एक्टिविटी को मैं देखा कि इनसे काम करवाने में बहुत आसानी भी है। मैं देखता था ट्विटर पे कुछ लिख दिया जाता था, वो फ़ौरन जवाब देती थी और उसका जो भी हल होता था वो फ़ौरन करवाती थी। तो मैंने शुरू किया और उसी दरमियान एब्सोल्यूट इंडिया के एक पत्रकार हैं, उन्होंने हमें बताया कि एक जितेंद्र अर्जुनवार नाम का लड़का है सिमनी बरघाट का, वो पाकिस्तान में फंसा है, तो उसकी भी मदद करवाइए आप। उसकी भी हमने मुहिम चलाई और वो भी भारत आ गया। लंबा प्रयास चला, वो भी आया और सबकी मदद से आया। फिर मुझे लगा कि ये तो 1-2 केस हुआ और ये तो मतलब पाकिस्तान में कम समस्या है। हमारे मज़दूर प्रवासी जाते हैं तो अक्सर मैं देखता था यूट्यूब वगैरह पे एक वीडियो वायरल होता है कि मैं यहाँ फंसा हूँ, मुझे निकालो, मैं मर जाऊँगा वगैरह वगैरह। तो उस पर मैंने थोड़ा काम करना शुरू किया कि इस पर हम कैसे इनकी मदद करवा सकते हैं। ये तो वीडियो आई, हमने वीडियो शेयर कर दिया, आपने वीडियो शेयर कर दिया, इससे मदद नहीं होती। वो शेयर पे मिलियन में चला गया लेकिन असली जो मकसद था उस वीडियो का वायरल होना, वो मकसद पूरा नहीं हुआ। तो हमने इस पर थोड़ा स्टडी की कि भाई इसमें हम किस तरह उनकी मदद करवा सकते हैं और इसमें क्या क्या तंत्र लगता है। तो फिर वो सारे कॉन्टेक्ट हमारे पास आए और हमने फिर शुरू किया और तलाशने लगे इस तरह का केस की हमारे पास ऐसे केस। तो उसी दरमियान एक पवन कुमार नाम का लड़का था वहाँ का, उन्नाव का, तो बहुत फेमस केस था, वो कुवैत में फंसा था। तो उसकी हमने मुहिम चलाई थी। जब वो भारत आया तो हमने देखा तमाम मीडिया ने उसको कवर किया था, ABP और बड़ी बड़ी मीडियाओं ने। तो फिर उस पर हम लगे और आज ये नौबत है कि हमारे पास रोज़ 2, 4, 5, 6 केस आते हैं। अभी आपके ऑफिस में बैठे थे, एक केस हमारे पास आ गया। तो रोज़ केस आते रहते हैं और हम एम्बेसीज़ को भेजते रहते हैं, भारतीय प्रवासी सहायता केंद्र को भेजते रहते हैं और विदेश मंत्रालय को, तो वो मदद हो जाती है और हफ्ता 10 दिन में भारत आ जाते हैं। तो और इसी तरह काम कर रहा हूँ मैं। आबिद साहब, ये कब से आपने जैसे बताया कि सुषमा स्वराज जी से आप प्रभावित होकर इस काम में आए, अब तक आप ऐसे कितने लोगों को अपने देश में वापस ला चुके हैं या यहाँ पर रहने वालों को उनके देश में भेज चुके हैं और कितने परिवार ऐसे हैं जिनसे आप ऐसे लोगों को मिलवा चुके हैं? जी, ऐसे तो आंकड़ा लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरा मानना है कि मैं
आंकड़े के लिए तो काम नहीं करता कि मुझे कोई फहरिस्त बनानी है कि मैंने 1000 कर दिया, 500 कर दिया, क्योंकि मुझे याद भी नहीं रहता। और मैं आपको बताना मुनासिब समझता हूँ कि बहुत सारे केस हमने कर दिए हैं, मुझे पता भी नहीं कि मैंने ही किया था। लेकिन अगर मैं मेल वेल पे चेक करता हूँ तो ऐसे कोई 500-600 केस हमने करवाए हैं जो मेल पे हमारे पड़े हुए हैं। और बाकी ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भी करवा देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई लड़का है, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होना रहता है, तो वो कोई लिंक बना के मैंने भिजवा दिया, उसकी मदद हो गई। किसी को हमने रास्ता बता दिया कि आप ऐसे ऐसे कर लो, वहाँ पे मदद हो जाएगी। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं एक तरह से मान लिया जाए कि लगभग आप 500 से 600 लोगों को अपने वतन में ला चुके हैं, और उनको जो यहाँ के लोग यहाँ फंसे तो उनको उनके वतन भेज चुके हैं। हाँ, वो टोटल मिला के, टोटल कुल मिला के। जी। तो ये जो आप लोगों को उनके वतन, जो दूसरे देशों में फंसे तो उनको अपने देश में वापस लाना हो, या अपने हमारे देश में फंस जाते हैं किसी वजह से, उनको उनके देश में भेजने का जो काम कर रहे हैं, इस काम में कई तरह की परेशानियाँ भी आती होंगी, कई तरह की अड़चनें भी आती होंगी। तो किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है, किस तरह की दिक्कतें आपके सामने आती हैं? परेशानियाँ आती हैं। परेशानियाँ ये होती हैं कि जैसे कोई लड़का हमें कॉल करता है कि हम सऊदी अरब में, हमें कफ़ील ने कैद कर लिया है और हमें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। तो अब मैंने जब एम्बेसीज़ को केस भेजा तो एम्बेसी उससे कांटेक्ट करती है, और जैसे ही उसके कफ़ील से कांटेक्ट करती है तो ये ख़तरा और बढ़ जाता है, क्योंकि उसके कफ़ील को पता चल जाता है कि इसने हमारे ख़िलाफ़ कंप्लेंट कर दी है ना। तो वो फिर उसको मतलब बहुत वक्त देना पड़ता है। बहुत घबराते हैं लड़के कि अब मेरा क्या होगा, कहीं हमें यहाँ मार वार ना दिया जाए। तो हमने कहा नहीं भाई, ऐसा डरो नहीं, एम्बेसी वहाँ बैठी है और आपकी मदद के लिए बैठी है, और वो उन्होंने लोकल अथॉरिटी वगैरह को कांटेक्ट कर दिया है। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो फंस जाएगा, तो आप बेफिक्र होकर वहाँ रहो, वहाँ से भागना नहीं। अगर जैसे आप भाग गए तो फिर आपके ऊपर कोई केस ज़रूर लगा देगा अपने बचाव के लिए। तो जब तक वो आ नहीं जाता तो ये टेंशन बना रहता है कि मैंने किस ज़िम्मा तो ले लिया है और मेरे ऊपर ही वो निर्भर है, क्योंकि वो तो किसी को नहीं जानता। वो तो सिर्फ ये जानता है कि आबिद भाई को केस दिया, आबिद भाई मदद कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऊपर जो एम्बेसी है, भारतीय प्रवासी सहायता केंद्र है, मदद वाले हैं, या विदेश मंत्रालय की टीम है, वो सब मदद करती है। हमारा काम बस इतना रहता है कि हमारे पास जो केस आता है वो हम अथॉरिटी को भेज देते हैं। अथॉरिटी उसकी मदद, जो भी वहाँ उस मुल्क का लीगल प्रोसेस होता है, उस लीगल प्रोसेस के आधार पर उनकी मदद करवा के भारत भेजा जाता है। अब चूँकि आपको भोपाल का बजरंगी भाईजान कहा जाता है, जिस तरह बजरंगी भाईजान में सलमान खान ने एक बच्ची को जो सुन नहीं सकती थी, जो बोल नहीं सकती थी, उस बच्ची को हिंदुस्तान से पाकिस्तान ले जाकर उसके परिवार को सौंपने का काम किया था। तो ऐसा वाक़या, ऐसी घटना क्या कभी आपके साथ हुई कि आप भी किसी को लेकर उसके देश पहुँचे हो और उसको उसके परिवार से मिलाए हो? मैं बताना चाहूँगा कि आज तक हम विदेश गए ही नहीं हैं। हमारा जो वास्ता है वो उत्तर प्रदेश से है। अम्बेडकर नगर का एक गांव है छोटा सा, रूदपुर भगाई, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। और 2006 में मैं भोपाल कमाने के बनिस्बत आया था यहाँ मेहनत मजदूरी करने। लेकिन यहाँ इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, ना सपोर्ट मिला कि फिर यहाँ से मैं वापस नहीं गया। तो बहुत सारे लोग जानते हैं मैं भोपाल का ही हूँ, लेकिन मैं भोपाल में रहता हूँ, रहने वाला मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। और यहाँ फिर 2006 से 2016 तक मैंने अपने काम में फोकस किया। 15-16 के बाद मैं सोशल में आया और फिर ये काम कर रहा हूँ। तो कभी ऐसा मौका ही नहीं पड़ा कि मैं कभी विदेश जाऊँ और विदेश जाके किसी को वहाँ से लाऊं या निकलवाऊं। ऐसा कभी वक्त नहीं आया, क्योंकि हमारा जो ये फ़ोन है, इस फ़ोन में सारे तंत्र हमारे हैं, सारे कांटेक्ट है जिनसे हमें मदद करवानी है। जो लोग मदद करते हैं तो उनसे मैं सिर्फ रब्ता कर लेता हूँ और सारे डिटेल भेज देता हूँ और मदद हो जाती है। ये ऐसा नहीं कि मैं कोई अनोखा हूँ या मैं ही कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। और ये मदद आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब में सपोज़ करिए फंस गए, या दुबई में फंस गए हैं, या कुवैत, बहरीन, कतर, कहीं भी फंस गए हैं, तो वहाँ पे हमारा दूतावास होता है। दूतावास के अधिकारी होते हैं, हर एक फील्ड के अधिकारी होते हैं। पासपोर्ट के अलग होते हैं, वीज़ा के अलग होते हैं, लेबर के अलग होते हैं, स्टूडेंट के अलग होते हैं, हर डिपार्टमेंट होता है। तो आप एम्बेसी जाइए और जिस डिपार्टमेंट का मामला है उस डिपार्टमेंट से आप कॉन्टेक्ट करिए,
और अपनी परेशानी बताई, वो लोग डायरेक्ट भी मदद कर देंगे। लेकिन मसला ये होता है ज़ुबैर भाई कि ये जो लड़के होते हैं ये कम पढ़े लिखे होते हैं, कि मज़दूर होते हैं, कोई हाई स्कूल भी नहीं पास होते हैं और वहाँ पे मेहनत मजदूरी करने जाते हैं, तो ये सब उनको आता नहीं है। तो इसमें हमारी ज़रूरत पड़ गई, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं कि वो जो लोग वहाँ पे फंस जाते हैं, वो बेचारे नहीं कर सकते, तो उनकी मदद के लिए हम आगे आए हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपने 2016 के बाद से इस काम को अंजाम देना शुरू किया। उस समय की विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, उनसे आप प्रभावित हुए। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है बजरंगी भाईजान उससे पहले रिलीज़ हो गई थी, उससे पहले आई थी 2016 में, 15 में आई थी, 2015 में। तो आपने भी देखी होगी बजरंगी भाईजान। कहीं ना कहीं बजरंगी भाईजान मूवी से आप प्रभावित हुए थे उस मूवी को देखने के बाद? नहीं, मूवी आई तो थी, मुझे अच्छी भी लगी, लेकिन हाँ एक फिल्म ने मुतासिर मुझे किया था, वो सरबजीत मूवी थी जी। उसमें दलबीर कौर का किरदार था, ऐश्वर्या राय ने किया था और रणवीर हुड्डा जिन्होंने सरबजीत का रोल किया था। वो फिल्म हमें बड़ी मुतासिर की थी और बहुत अच्छी मूवी थी। उससे अगर आप कहेंगे कि हाँ इससे आपने कुछ सीख ली है या इससे आपने कुछ प्रेरणा ली है, तो मैं कह सकता हूँ बिल्कुल हाँ, उससे इसलिए ली थी कि उसमें एक बहन के संघर्ष की कहानी है, जिसका भाई पाकिस्तान की जेल में एक जासूस, झूठे जासूस के केस में कैद है और उसे भारत आने में बड़ी दुश्वारियां होती है और वो बहन अपने भाई के वतन वापसी के लिए दर दर भटकती है, दफ्तर दफ्तर जाती है और सुनवाई कहीं कहीं होती है, कहीं कहीं नहीं होती। कुल मिला के उसका भाई वहाँ मर भी जाता है। तो वो एक बहुत दर्दनाक मूवी थी मेरे लिए। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आप उन लोगों के मददगार बनते हैं, उन लोगों के मसीहा बनकर सामने आते हैं जो दूसरे देशों में या दूसरी कंट्रीज़ में किसी न किसी वजह से पुलिस कस्टडी में चले जाते हैं या सरकार के उसमें आ जाते हैं या दूसरा या हिंदुस्तान में किसी न किसी वजह से कोई फंस जाता है, तो उनका जैसे जासूसी के केस में फंस जाते हैं या दूसरे केसेस में फंस जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। जी जी बिल्कुल, उन्हीं की मदद होती है। और ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत ऐसे भी केस आते हैं कि कोई उम्रा करने गया था, वहाँ खो गया, कोई उम्रा करने गया था और कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, बहुत ऐसे भी केस आने लगे हैं। तो मतलब लॉकडाउन में हमारे पास तो नेपाल से भी केस आने लगे, तो नेपाल तो जो कि वीज़ा पासपोर्ट भी नहीं लगता, लेकिन लोगों को लगा कि यार ये आदमी मदद कर सकता है, तो वहाँ भी हमारी एम्बेसी है, वहाँ भी हमने कांटेक्ट करके उनकी मदद कराई। और जो भी हमारे ज़ाती तौर पे वहाँ पे 2 सहबाब हैं, उनसे हमने कांटेक्ट करके उस दौर में कोविड में हमने मदद कराई थी। तो वो एक उम्मीद जुड़ जाती है लोगों की कि ये आबिद साहब हैं जो ये काम कर रहे हैं, अगर इनसे हम कांटेक्ट करेंगे तो हमारी मदद हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल और था कि ऐसे कौन से देश हैं या ऐसी कौन सी मुल्क या कंट्रीज कहते हैं हम के लिए कि जिनमें सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी या इंडियंस को फंसते हैं और उनको लाने में आपको बड़ा दिक्कत आती है? देखिए, सबसे ज़्यादा माइग्रेंट जो जाते हैं वो सऊदी अरबिया, खाड़ी देशों में जाते हैं। बचपन से हमने भी सुना, आपने भी सुना होगा कि खाड़ी देशों में जाते हैं। पहले क्या था कि पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, इंफॉर्मेशन की जो टेक्नोलॉजी है पहले नहीं थी, तो पहले भी दिक्कतें थीं, लेकिन हमारे तक पहुंच नहीं पाती थी। हम लोग सुनते थे कि वो गए थे किसी काम में, वहाँ ऊँट चरवाया जा रहा है, खजूर तोड़वाई जा रही है, इस टाइप के काम से लिए जा रहे हैं और वो 5-6 साल बेचारे वहाँ फंसे रहे, आए तो पैसा भी नहीं लाए। तो वो जब मैं याद करता हूँ और आज के जो केस हमारे टेलीफोन द्वारा आता है, तो मुझे लगता है कि उस दौर में भी लोग फंसते थे, लेकिन ये जो सूचना तंत्र नहीं था, तो वो झेल जाते थे, वो एम्बेसी तक भी नहीं पहुँच पाते थे और उनकी मदद तब होती जब वो पहुँचते, जब उनको जानकारी सरकार या आला हुक्काम को होगी, तभी तो वो बेचारे मदद करेंगे। तो मुझे लगता है ये सूचना का जो तंत्र आया और उससे लोगों की मदद हुई, अवेयरनेस आई और बहुत सारे लोग तो डायरेक्ट भी करवा लेते हैं मदद, लेकिन पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। तो इसलिए मेरा मानना है कि इससे काम ज़्यादा आसान हुआ है। अच्छा, एक जो सवाल है, कई बार इस तरह के जो काम करते हैं तो आपको फाइनेंशियली भी दिक्कत आती होगी, पैसे भी लगते होंगे कई चीज़ों में, पत्र या जाने आने में कई खर्चा हो, तो ये आपको सपोर्ट कहाँ से मिलता है? आर्थिक जो आपको सपोर्ट कहीं से मिलता है इसका? नहीं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है और मैं इन कैंडिडेट से पैसा भी नहीं लेता। मेरा मानना है कि ये तो बहुत खुद बेचारे परेशान हैं,
पहले इनसे एजेंट लूटता है, फिर उसके बाद उसका कफ़ील लूटता है, फिर उसके बाद अगर इनका कोई काम करे वो भी पैसा ले, तो इतना सारा भार वो संभाल नहीं पाएंगे। तो मैं इसमें कोई चार्ज नहीं लेता, और बल्कि मैं अपनी जेब से लगा लेता हूँ। और कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि भाई ज़्यादा अमाउंट की, तो हमारे आप जैसे बहुत सारे दोस्त हैं, हमारे एक कहने पे वो मदद कर देते हैं, चंदा वंदा लगा के उनका टिकट वकट करवा दिया जाता है, तो बआसानी हो जाता है। वो जो हिंदुस्तान की जो एम्बेसी, इंडिया की जो एम्बेसी अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग देशों में, उनसे आपको किस तरह का सहयोग मिलता है? वो किस तरह इस काम में आपकी मदद करते हैं? उनका सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, और उन्हीं के सपोर्ट से मैं ये काम कर पा रहा हूँ। और उन्हें भी अच्छा लगता है कि ये एक लड़का है जो इंडिया में बैठ के हमारे पे इतने सारे केसेस भेजता है और डेटा प्रोवाइड करता है, तो वो लोग भी हमें इंटरटेन करते हैं। और मैं एक दिन 2 दिन गुजरने के बाद वो लोग पूरा जब मामला उठा लेते हैं, उसको हमें रिप्लाई भी करते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह वो लोग हमें बार बार अपडेट देते रहते हैं कि ये केस हो गया है, इसकी ये प्रक्रिया चल रही है, जेल गए थे, अधिकारी भेजा गया था, पासपोर्ट बन गया, वगैरह वगैरह, जो भी जैसी अपडेट रहती है वो हमें बार बार अपडेट। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो सैयद आबिद हुसैन साहब है, जो दूसरी कंट्रीज़ में हिंदुस्तानी फंस जाते हैं किसी न किसी कारण से, किसी न वजह से, उनको वापस अपने देश लाने में एम्बेसी और उनके बीच एक पुल का काम कर रहे हैं, एक सेतु का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा काम है जो सूचना है प्रॉब्लम की, जैसे जो बंदा वहाँ फंसा है, जिस मुल्क का मामला है, उस एम्बेसी और विदेश मंत्रालय दोनों को सूचित करना और उनको कंटिन्यू फॉलो करना, क्योंकि हमने सूचना दे दी, उनको फॉलो भी करना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो वो कंटिन्यू उनको जो फॉलो हम करते हैं, तो उनके नज़र के सामने रहता है केस, और वो फिर उस पर प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, और जो भी लीगल प्रोसेस होता है उस मुल्क का, उसके आधार पे उन्हें मदद मिलती है और वो भारत आ जाते हैं। लेकिन आप जो भी काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सैयद आबिद हुसैन साहब, जिनसे जो भोपाल में बजरंगी, भोपाल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में बजरंगी भाईजान के नाम से मशहूर है, जो अब तक लगभग 500 से ज़्यादा ऐसे लोगों को अपने देश में वापस ला चुके हैं, या जो दूसरे देशों में किसी न किसी वजह से या तो जेल में बनते या दूसरी वजहों से दूसरे आ नहीं पा रहे थे अपने देश, और हिंदुस्तान में जो फंसे हुए थे उनको भी उनके देश पहुंचाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। आप हमारे साथ जुड़ा सैयद आबिद हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। दोस्तों, हमारा ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, और देखते रहिए नारद मुनि। नमस्कार, जय हिंद।